राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में पोक्सो एक्ट, विकास कार्यों और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती जयति सिन्हा, पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती काजल जावला सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पोक्सो एक्ट के लंबित मामलों पर विशेष चर्चा हुई। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का समय सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान में दर्ज मामलों में से 39 प्रकरणों पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। वर्ष 2025 में कुल 185 मामलों में से 4 मामलों में सजा हुई, जबकि 39 मामलों में आरोपी बरी हुए। वहीं वर्ष 2026 में अब तक 74 प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें 22 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। बैठक में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले के स्कूलों में बिजली कनेक्शन का कार्य तेजी से पूरा किया गया है और इससे पहले भी 1600 स्कूलों में बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। स्वच्छता अभियान के तहत 2516 स्कूलों में हैंड वॉश, साबुन और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके लिए हैंडपंप और नलकूप भी स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में 1,10,000 से अधिक महिलाएं यानी दीदियान सक्रिय हैं, जो सिलाई, फूड प्रोसेसिंग और कृषि आधारित गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं विभिन्न श्रेणी के पेंशनर्स भी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पाटी क्षेत्र में मुर्गी पालन और बकरी पालन जैसे स्वरोजगार के कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे पलायन में कमी आने की बात कही गई। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिले में हर मंगलवार युवा संगम और रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही खेलो इंडिया अभियान के तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी लगातार आयोजित की जा रही हैं। बैठक में आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सभी विभागों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन। हम नर्मदा तट के जिलों पर समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि जो संवैधानिक अधिकार नागरिकों को हैं, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ पहुंचाने के लिए मशीनरी किस प्रकार काम कर रही है, उसका अवलोकन कर पाएँ। आज बड़वानी जिले की समीक्षा हुई। मैं पिछले 2-3 वर्ष से ज़्यादा समय से यहाँ पे लगातार आ जा रहा हूँ और मेरे को उत्तरोत्तर प्रगति यहाँ के कामों में देखने को लगातार मिली है। एक बात जो मैं जोर दे के आज बैठक में कह के जा रहा हूँ वो ये है कि अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों पे जिस तरीके से नियंत्रण लगाना चाहिए उसमें थोड़ी कमी है। अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों पर 0 टॉलरेंस होना चाहिए। अगर कहीं से शिकायत आती है तो एफआईआर तत्काल दर्ज होना चाहिए। एफआईआर दर्ज होने की गति यहाँ पर कम है। अवैध धर्मांतरण के रोकथाम के लिए यहाँ पे काम अधिक गति से करने की आवश्यकता है। सर, जैसा कि आपने नर्मदा तट के किनारे का बोला, तो भूख प्रभावित कई अधिकार के लड़ रहे हैं, तो उनके लिए कोई क्या जितनी शिकायतें हमारे पास उससे संबंधित आई हैं, हमने प्रशासन को अवगत कराया है। जिन मामलों में हमको नोटिस जारी करना है वो हम साथ लेके जा रहे हैं। सर, धर्मांतरण की पिछले दिनों कितनी शिकायतें प्राप्त हुई बड़वानी जिले में? बड़वानी में हमको केवल ये बताया गया कि पुलिस के पास शिकायतें नहीं आ रही हैं, तो ये गंभीर है। शिकायतें आने के बावजूद अगर पुलिस ये बोले कि शिकायतें नहीं आ रही तो गंभीर है। और पंचायत स्तर पर भी कुछ निर्देश दिए हैं क्या? हमने सभी डिपार्टमेंट्स के जो आवश्यक कार्य मानव अधिकारों के संरक्षण के दृष्टिकोण से होने चाहिए उस पर निर्देश दिए। सर, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हुआ जैसे वो कुत्ते वगैरह काटते हैं, ये तो मानव अधिकार के दृष्टि से आप क्या देखते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसका पालन होना चाहिए। क्या परिचय है सर? JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।